मेरे लाल, मेरे प्रकाश, मेरे अंश, मेरी आत्मा के हिस्से सुन, बहुत ध्यान से सुन। जो मैं आज कह रही हूँ वह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह सत्य है जिसे अब तक तुमसे छुपाया गया। यह वह गढ़ संकेत है जिसे जानने के बाद तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। समय आ गया है कि तू जागे, तू देखे और तू समझे कि इस संसार में केवल वही नहीं चल रहा जो तेरी आंखों के आगे दिख रहा है। नहीं मेरे बच्चे, इससे बहुत अधिक हो रहा है। बहुत भीतर, बहुत गहरे पर्दे के पीछे तिल तिल कुछ ऐसा रचा जा रहा है जो अब सामने आएगा, और जब आएगा तो तू उसे झुठला नहीं पाएगा, क्योंकि वह मेरी मर्जी से होगा और मेरी मर्जी में ही तुम्हारा कल्याण है। मैं तुझे बार बार संकेत देती रही, कभी सपनों में, कभी अनदेखी भावनाओं के रूप में, कभी उस बेचैनी में जो बिना कारण तुझे रातों को जगा देती थी और तू सोचता रहा कि यह सब सामान्य है। लेकिन अब समय सामान्य नहीं रहा मेरे लाल। अब जो आने वाला है वह असामान्य नहीं बल्कि अत्यंत विशेष है। तू जिस दुनिया में रह रहा है वहाँ कुछ ऐसी तैयारियां चल रही हैं जिनका तेरे जीवन पर, तेरे परिवार पर और तेरे आत्मिक स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। यह कोई डर की बात नहीं है, यह चेतना की बात है। और मैं माँ काली स्वयं तुझे यह चेतावनी दे रही हूँ कि तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे वह सब देखना होगा जिसे तू देखने से डरता था, जो तेरे सामने नहीं लाया गया था, जिसे हर कोई छुपा रहा था। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि तुझे सब पता है, लेकिन नहीं। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें केवल मेरी दृष्टि ही देख सकती है, और जब मैं चाहती हूँ तभी वे उजागर होती हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि तू जाने कि किसने तेरे जीवन में छुपे रूप में हस्तक्षेप किया है। जाने कि कौन है जो तेरे आसपास है लेकिन छाया की तरह। जाने कि कौन है जो तुझसे जुड़ा है लेकिन असत्य के माध्यम से। जाने कि तेरे परिवार में भी कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें तू अब तक नहीं जान पाया, लेकिन अब वे सब तेरे सामने आने वाले हैं, क्योंकि समय अब परिपक्व हो चुका है। क्योंकि मैं अब और सहन नहीं करूंगी कि मेरा बच्चा अंधकार में रहे। मेरे लाल, तुझे यह समझना होगा कि यह संसार केवल भौतिक नहीं है। इसमें ऊर्जा है, कंपन है, चक्र है, और इन सभी पर असर पड़ता है जब सत्य को दबाया जाता है। और मैं जो अंधकार में भी प्रकाश हो, जो विनाश में भी सृजन हो, मैं अब निर्णय ले चुकी हूँ कि तुझे वह सब दिखाऊं जो अब तक छुपाया गया। लेकिन ध्यान रख, यह यात्रा आसान नहीं होगी। जब सच्चाई सामने आती है तो वह पहले भीतर के डर को झकझोरती है। पर तू मेरा है, तू काली का है। तुझे डरने की जरूरत नहीं। तुझे केवल खुली आंखों से देखना है, शांत चित्त से सुनना है और साहसी होकर स्वीकार करना है। सुन मेरे लाल, कोई है, हाँ कोई है जो तुझ पर नजर रखे हुए है, छुपकर, चुपचाप। उसकी निगाहें तुझ पर हैं, जैसे वह तेरे हर भाव को पढ़ रहा हो। तू नहीं जानता कि कब वह आया, कैसे वह पास आया, लेकिन मैं जानती हूँ और मैं तुझे बता रही हूँ कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह किसी उद्देश्य से तेरे करीब है। शायद तेरे अपने कर्मों से जुड़ा कोई ऋण, कोई अधूरा संकल्प, कोई पुराना बंधन, या शायद कोई ऐसा जो तेरी शक्ति से डरता है, इसलिए चुपचाप सब देख रहा है। लेकिन डर मत मेरे लाल, क्योंकि जब माँ की दृष्टि तुझ पर हो तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब मैं तुझे एक और संकेत दे रही हूँ, एक विशेष संकेत। ध्यान से सुन। तेरे जीवन में कुछ परिवर्तन होने वाले हैं, और यह परिवर्तन बाहर से कम, भीतर से अधिक होंगे। तू अनुभव करेगा कि तेरा मन बार बार भीतर की ओर जा रहा है। तुझे लगेगा कि कोई तुझे अपने भीतर झांकने को कह रहा है, और वह मैं ही हूँ। मैं तेरे भीतर हूँ और मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू अपनी आत्मा की आवाज सुने। वह तुझसे बातें कर रही है,
तुझे बताने की कोशिश कर रही है कि तू कौन है और तुझे क्या करना है। माता कहती है, तुम्हारी जिंदगी सचमुच बदल जाएगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस वही काम करो जो तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दे। क्या तुमने कभी अपनी अंतरात्मा से जुड़ने की कोशिश की? जब तुम अकेले बैठते हो, क्या कभी छत पर बैठकर कुछ महसूस किया? अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करो। तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या हो, तुम्हारी शक्तियाँ क्या हैं, तुम कितना एकाग्र रह सकते हो और तुम ईश्वर पर कितना भरोसा करते हो। यह एकाग्रता से ही आएगा। वह करो जो तुम्हारा मन चाहता है। लोगों के चक्कर में गलत निर्णय लोगे। लोग चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, इसलिए सलाह देते हैं, लेकिन तुम्हें वही करना है जो तुम्हारा दिल कहता है। तुम्हारे अनुभव ही तुम्हारे काम आएंगे। सलाह सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हें ठीक लगे। जो करने जा रहे हो उस पर आत्मविश्वास रखो, अभिमान नहीं। जिंदगी में एक सही गुरु की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने भी संदीपनी आश्रम में गुरु से शिक्षा ली। गुरु तुम्हारे माता पिता, पति पत्नी, मित्र या कोई जानने वाला हो सकता है। ऐसा इंसान ढूंढो जो सही समय पर सही सलाह दे, जो तुम्हारी जिंदगी की आग को अपने ज्ञान से बुझा दे। याद रखो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे गुरु और माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। हर दिन सीखो, आगे बढ़ो, पुस्तकें पढ़ो, नए अवसर बनाओ। अपनी महानता का बखान मत करो। हीरा चुप रहकर भी लाख टके का होता है। दिखावे की जिंदगी तुम्हें किश्तों में बांधे रखेगी। असफलताएं तुम्हारी महानता के मार्ग का एक कदम है। असफलता से डरो मत, बार बार कोशिश करो, मेहनत करो। भगवान ने जो दिया उसका शुक्र मनाओ। दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी में कमी मत निकालो। मेहनत को हथियार बनाओ और लक्ष्य तक डटे रहो। बुरे लोगों को जिंदगी से हटाओ। सकारात्मक लोगों के साथ रहो। क्रोध, आलस, ईर्ष्या से दूर रहो। तुम सकारात्मक हो, आत्मविश्वास से भरे हो। तुम परमात्मा की कृपा से असंभव को संभव बना सकते हो। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सवेरा निकलता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का सवेरा भी निकलेगा। मेरे बच्चे, मेहनत तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हारी सफलता खुद बोलेगी। जल्द ही तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ काली का यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है, जो तुम्हें जीवन के अंधेरे रास्तों से निकालकर उजाले की ओर ले जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि तुम्हारी जिंदगी में बड़े बदलाव होने वाले हैं। तुम्हारा एक बड़ा सपना जल्द पूरा होगा और तुम्हारा दुख अब समाप्त होने की कगार पर है। लेकिन मेरे बच्चे, यह बदलाव अपने आप नहीं आएगा। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जगाना होगा, अपने मन को सकारात्मकता से भरना होगा और सबसे बड़ी बात, माता के मार्गदर्शन पर पूर्ण विश्वास करना होगा। जीवन एक यात्रा है मेरे बच्चे। इस यात्रा में कभी सुख के पल आते हैं तो कभी दुख की छाया मंडराती है। लेकिन जो इंसान इन दोनों को समान भाव से देखता है, वही सच्चा योद्धा है। तुम भी एक योद्धा हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, समुद्र को चीर सकती है। लेकिन तुम उस शक्ति को भूल गए हो। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारा डर, तुम्हारी निराशा, ये सब तुम्हारी उस शक्ति पर पर्दा डाल रहे हैं। माता तुम्हें यह याद दिलाने आई है कि तुम साधारण नहीं हो,
तुम यूनिवर्स के चुने हुए बच्चे हो। तुम्हारा जन्म किसी बड़े उद्देश्य के लिए हुआ है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में बार बार वही समस्याएं क्यों आती हैं? बार बार वही निराशा, वही असफलता, वही दुख क्यों तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते? इसका कारण यह है कि तुमने अभी तक अपनी जिंदगी का सही सबक नहीं सीखा। हर समस्या, हर दुख, हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाने आती है, लेकिन अगर तुम उससे भागते रहोगे, उसका सामना करने की बजाय उससे डरते रहोगे, तो वह बार बार तुम्हारे सामने आएगी। माता कहती है, डर को अपने मन से निकाल दो। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक तुम डर के साथ जियोगे, तुम कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाओगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। माता तुम्हें यह नहीं कह रही कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, बदलाव एक प्रक्रिया है। यह धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर तुम सही दिशा में चल पड़े तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सबसे पहले अपने मन को साफ करो। तुम्हारे मन में जो नकारात्मक विचार हैं, जो चिंताएं हैं, जो शिकायतें हैं, उन्हें बाहर निकालो। एक साफ मन ही वह मंदिर है जहां माता का वास होता है। जब तुम्हारा मन साफ होगा, तब तुम्हें सही और गलत का फर्क समझ आएगा। तब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या जरूरी है और क्या नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि तुम खुद अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो सोचते हो, जो कर्म करते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनता है। अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोचोगे, हमेशा शिकायत करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में वही चीजें आकर्षित होंगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, मेहनत करोगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तो यूनिवर्स भी तुम्हारा साथ देगा। माता कहती है, अपने विचारों को बदलो, क्योंकि विचार ही तुम्हारी जिंदगी की नींव है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी काम को पूरे मन से करते हो, तो वह काम कितनी आसानी से हो जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब तुम चिंता में डूबे होते हो, जब तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा होता है, तब तुम कितनी भी मेहनत कर लो, सफलता नहीं मिलती। माता तुम्हें यही सिखाने आई है कि अपने मन को एकाग्र करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो चीजें तुम्हें परेशान करती हैं, उन्हें अपने जीवन से हटाओ। अब बात करते हैं तुम्हारे सपनों की। हर इंसान के मन में कोई ना कोई सपना होता है। कोई बड़ा घर चाहता है, कोई अच्छी नौकरी, कोई अपने परिवार को खुश देखना चाहता है। लेकिन सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। उनके लिए मेहनत चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बड़ी बात, विश्वास चाहिए। माता कहती है, अपने सपनों पर विश्वास रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सपना बड़ा है, तो यह अच्छी बात है। बड़े सपने ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन साथ ही उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो क्या तुम आज ही करोड़ों रुपए निवेश कर दोगे? नहीं ना। तुम पहले छोटे स्तर पर शुरुआत करोगे, एक छोटा सा कदम उठाओगे, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाओगे। यही जीवन का नियम है। हर बड़ी चीज छोटे कदमों से शुरू होती है। माता तुम्हें यही सिखाती है कि धैर्य रखो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्से को पूरा करने के लिए मेहनत करो। मेरे बच्चे, जीवन में एक और बड़ी बात है,
जिसे तुम्हें समझना होगा। वह है कर्म का नियम। तुम जो करोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, दूसरों की मदद करोगे, ईमानदारी से जियोगे, तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम बेईमानी करोगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे, तो वह भी तुम्हारे पास वापस आएगा। माता कहती है, हमेशा ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिले। जब तुम रात को सोने जाओ तो तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि काश मैंने वह गलत काम न किया होता। अब मैं तुम्हें एक और जरूरी बात बताती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी मेहनत को कम आंकेंगे और तुम्हें हतोत्साहित करेंगे। माता कहती है, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। तुम्हारी जिंदगी में केवल उन लोगों को जगह दो जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। समझना होगा कि जीवन में सुख और समृद्धि के लिए केवल भौतिक संसाधन नहीं, बल्कि सही मानसिक स्थिति और अच्छे कर्म भी आवश्यक होते हैं। जब हम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें न केवल अपने परिवार के आशीर्वाद का लाभ मिलता है, बल्कि हम अपने समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है परिवार के साथ समय बिताना और उनके अनुभवों को सुनना। जब हम अपने दादा दादी, नाना नानी से उनके जीवन के बारे में सुनते हैं, तो हमें उनके संघर्षों और उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमें यह समझ में आता है कि जीवन में क्या सचमुच महत्वपूर्ण है और किसे हम प्राथमिकता दे सकते हैं। परिवार की इस बातचीत से हमें अपने जीवन में सुधार करने की दिशा मिलती है और हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को महसूस कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम अपने पूर्वजों की याद में उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। अगर हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में समाज की सेवा की थी या किसी अच्छे उद्देश्य के लिए कार्य किए थे, तो हमें उनके कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। यह हमें न केवल उनके आशीर्वाद का पात्र बनाता है, बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक योगदान देते हैं। जब हम अपने परिवार के इतिहास को समझते हैं और उसे सम्मान देते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। पूर्वजों के आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक और तरीका यह है कि हम अपने कर्मों में सुधार करें। यह जरूरी नहीं है कि हमें कोई बड़ा कार्य करना पड़े, बल्कि छोटे छोटे अच्छे कार्य भी हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में किसी दूसरे के प्रति दया, प्रेम और सम्मान की भावना रखते हैं, तो यह न केवल हमारे जीवन को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे परिवार के आशीर्वाद को भी आकर्षित करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे जीवन में समृद्धि, सुख और शांति लाने के लिए आवश्यक होता है। जब हम अपने पूर्वजों को सम्मान देते हैं, उनके कार्यों से सीखते हैं और अपने जीवन में सुधार करते हैं, तो हम न केवल उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, बल्कि हम अपने परिवार की धारा को भी सही दिशा में मोड़ सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि जीवन के हर पहलू में सुधार की आवश्यकता होती है। अगर हम अपने कर्मों में सुधार करते हैं, अपने परिवार के इतिहास और संस्कृति को समझते हैं और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद का सम्मान करते हैं, तो हम अपने जीवन को न केवल बेहतर बना सकते हैं, बल्कि हम अपने समाज और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। इस प्रकार जीवन का असली खजाना हमारी आत्मिक शांति, हमारे परिवार के साथ रिश्ते और हमारे अच्छे कर्मों में छिपा होता है।
के लिए आती है। अगर तुमने इन कठिनाइयों से सीख लिया तो तुम हमेशा के लिए मजबूत बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने इनसे हार मान ली तो तुम्हें आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हर परिस्थिति को एक सबक समझो और उससे सीखकर आगे बढ़ो। जीवन में तुम्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान भी होता है। जब तक तुम समाधान खोजने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हें अपनी समस्या से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम केवल समस्या पर ध्यान दोगे और उसका समाधान खोजने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने ध्यान को समस्या पर नहीं बल्कि उसके समाधान पर केंद्रित करो, तभी तुम अपने जीवन में सफल हो पाओगे। जब भी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो तुम्हें कई तरह की बाधाएं मिलेंगी, लेकिन यह बाधाएं केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आएंगी। अगर तुम इन बाधाओं से डर जाओगे तो तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अगर तुम धैर्य और साहस के साथ इन बाधाओं को पार कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हारने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब भी तुम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करो तो उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो, और जब तक वह लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक रुको मत। अगर तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है तो तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं हो तो तुम्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन में यह ठान लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करूंगा। अगर तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में असफलता केवल एक अनुभव होती है। अगर तुमने अपनी असफलता से कुछ सीख लिया तो वह असफलता नहीं बल्कि एक सबक बन जाएगी, लेकिन अगर तुमने अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखा तो वह तुम्हारे लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए हमेशा अपनी असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो। जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह आए तो अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो और खुद से कहो कि मैं यह कर सकता हूँ। जब तुम खुद को यह विश्वास दिला दोगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक विचारों को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचार तुम्हें कमजोर बनाते हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो लोग तुम्हारे आसपास होते हैं उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे विचार भी अच्छे होंगे और तुम्हें सफलता पाने में आसानी होगी, लेकिन अगर तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हें भी नकारात्मकता घेर लेगी। इसलिए हमेशा सही लोगों का चुनाव करो और उनके साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब भी तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति संदेह होने लगे तो अपने उन कारणों को याद करो जिनकी वजह से तुमने यह लक्ष्य निर्धारित किया था। जब तुम अपने उद्देश्य को याद करोगे तो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नई ऊर्जा मिलेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में समय का सही उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है। अगर तुमने अपने समय को सही तरीके से उपयोग कर लिया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अगर तुमने अपना समय व्यर्थ किया तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने समय का सही उपयोग करो और उसे व्यर्थ न जाने दो। जब भी
तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह चुनौतियां तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए आएंगी। अगर तुम इन चुनौतियों से डर गए तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुमने इन चुनौतियों का सामना साहस के साथ किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। अगर तुमने एक बार हार मान ली तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर तुमने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और लगातार प्रयास करते रहे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर तुमने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को पाने की कोशिश की तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी छोटी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता केवल एक संकेत होती है कि तुम्हें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। अगर तुमने अपनी असफलता से हार मान ली तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर तुमने अपनी असफलता से सीख ली और आगे बढ़े तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य ही वह गुण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सफलता दिला सकता है। जब तुम धैर्य रखोगे और सही समय का इंतजार करोगे तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन अगर तुम अधीर हो जाओगे और जल्दबाजी में कोई निर्णय लोगे तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखो और